जय श्री राधे। आज पत्नी ने बड़े प्रेम से अपने पति से कहा, माँ तो अब खत्म हो गई हैं, तो पिताजी अकेले कब तक रहेंगे नौकरों के साथ? उनको भी यहीं बुला लो, अपने साथ रखो, अपने पोते के साथ हंसेंगे खेलेंगे, उनका भी मन लग जाएगा। अब क्या जिंदगी भर नौकरी करेंगे? अब उनको बुला लीजिए यहाँ पर। पति सोचने लगा, जो पत्नी मेरे माँ बाप के लिए हमेशा जहर उगलती थी, आज इतना प्यार से कैसे बोल रही है? तो पति सोचने लगा। जो पति को सोचते हुए पत्नी ने देखा तो उन्होंने कहा, क्यों? मैंने बुलाने के लिए बोला तो आपको खराब लग रहा है? आप पुरानी बातें याद कर रहे होंगे। हाँ, ये सच है कि अगर बहू कभी सुधरना भी चाहे तो लोग उसमें गलतियां ही ढूंढते हैं। पति ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मैं भी पापा को फोन करता हूँ। लड़का फोन लेके बाहर निकल जाता है फोन करने के लिए, और इधर जो है पत्नी उसकी अपनी माँ को फोन करती है कि माँ, मेरा पति तो बुद्धू है, कुछ समझता ही नहीं है। मेरे ससुर जी का अगले महीने रिटायरमेंट होना है, इतने सारे पैसे वो क्या करेंगे? नौकरों को उड़ा देंगे, दान में उड़ा देंगे। मेरे पति को तो कुछ समझ में नहीं आता। आज मैंने उनको फुसला लिया है कि पिताजी को यहीं बुला लो। पिताजी आएंगे तो उनका जितना भी रिटायरमेंट का पैसा है सब घर में अपने लगवा लूंगी और अपने बेटे के नाम करवा लूंगी। उसके बाद कौन बुढ़े को रखेगा? मैं उनको फिर बाहर वहीं गांव भेज दूंगी। माँ उसकी खुश होती है, अपनी बेटी का पीठ थपथपाती है। यहीं पर माँ अगर उसको डांट देती कि बेटा, तुम्हें लालच से नहीं, तुम्हारे ससुर हैं, पिता समान है, उनको बुला के निस्वार्थ उनकी सेवा करो, क्योंकि जो कुछ उनका है वो सब तो तुम्हारा ही है। प्रेम से आदमी अपनी जान भी दे देता है, और अगर उनसे नफरत करोगे, उनका अपमान करोगे, तो जो उनके पास नहीं भी है और है भी, जो देना भी चाहेंगे वो फिर नहीं दे पाते हैं, सिवाय उनके अंदर से दर्द के और फिर कुछ नहीं निकलता है। लेकिन माँ नहीं समझा पाई और माँ ने अपनी बेटी को पीठ थपथपाया, बोला बहुत अच्छा किया बेटी। बेटा अपने पापा को फोन किया, बोले पापा आप आ जाइए, यहाँ रहिए, अपने पोते के साथ रहिए, हम लोगों के साथ रहिए, अपनों के साथ रहिए, कब तक नौकरों के साथ रहेंगे? आइए अपने पोते को भी कुछ संस्कार दीजिए, प्रेम से रहिए, कोई अच्छा लगेगा, यहाँ हम लोग सब साथ में रहेंगे। पिताजी कहने लगे कि तेरी बहू तो हम लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती है। बोले पापा वो गई बात, अब बहू बहुत सुधर गई, अपने आप को उसने बहुत सुधार लिया है, उसने ही आपको बुलाने के लिए कहा है। तो पिताजी ने कहा, बेटा मेरा अगले महीने रिटायरमेंट होना है, तो आ जाना, फिर देखता हूँ। तो बेटा मैंने तेरी पत्नी से भी कहा है। तो पति सोचता है कि बेटा सोचता है मेरे से तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन सोचा कि चलो हो सकता है काम धाम में भूल गई हो। जिस दिन उनका रिटायरमेंट होना था उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर वो गांव पहुंचा। पत्नी जल्दी जल्दी जितना घर में कीमती सामान था सब उसको समेटने लगी, और पिताजी का भी सामान समेट लिया और लेके उनको शहर आ गए। घर वैसे घर में ताला लगा दिया। आ गए कुछ दिन तो बहुत अच्छे अच्छे सब होता रहा। बड़े प्यार से पिता से अपने बातें करती रही, बहुत मीठी मीठी बातचीत करती थी, अच्छे अच्छे खाना बना के देती थी, बहुत उनका ध्यान रखती थी। तो ससुर जी प्रेम बस अपना पूरा जीपीएफ का पैसा जो था वो अपने पोते के नाम कर दिया, और जैसे पोते के नाम पैसा हुआ उनके, वैसे बहू ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अब अगर पिताजी बैठे हैं तो आप बैठे बैठे करके आ रहे हैं, चले जाइए सब्जी ले आइए, आप ये करिए वो करिए, उनको दिन भर काम बताने लगी। उसके बाद हद तो तब हो गई जब बोली कि पिताजी आज काम वाली नहीं आई है, आप अपने बर्तन धो लेना, और अगर सिंक में और भी बर्तन पड़े हो तो उन्हें भी धो लेना। अब ससुर जी के आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची कि मुझे फटीचर बना के अब ये मेरे से बर्तन मंजवाएगी। मेरी पत्नी, मेरी माँ ने भी कभी मुझसे गिलास नहीं धुलवाया। नौकर चाकरों के बीच में रहने वाले आज उनको इतना विवश कर दिया कि वो अपने हाथ से अपना बर्तन मांजे। वो सोचने लगे कि इतना अपमान होने से तो अच्छा है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं। जैसे पूरी जिंदगी मैंने मान सम्मान से गुजारी है, वैसे बुढ़ापा भी गुजार दूंगा। नौकर चाकर के साथ कम से कम वहाँ सम्मान तो मिलता है, यहाँ तो सम्मान की तो रोटी भी अब मुश्किल हो गई है। सोचने लगे अगर बेटा से कहूंगा तो बेटा जाने नहीं देगा, और अगर बहू की असलियत में बताऊंगा तो दोनों में कलह हो जाएगी, दोनों का घर टूट जाएगा। लड़ाई झगड़ा वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिख दिया
कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बेटे का और मेरे पोते का है। बहू का मेरे धन से उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जो कुछ भी है सब मेरे बेटे और पोते का है। और गांव में जो मेरी संपत्ति है वो बाद में एक मंदिर है, मैं उसके नाम से संकल्प कर दूंगा। बेटा ऑफिस से आता है तो दौड़ के भाग के अपने कमरे में जाता है, क्योंकि वो हमेशा जब आता था ऑफिस से तब पिता से मिलने के लिए जाता था। जाके देखता था पिताजी कमरे में है नहीं, तो एक चिट्ठी पड़ी रहती। चिट्ठी को जब पढ़ता है तो वो रोने लगता है, अपनी पत्नी को भला बुरा कहता है और फिर गांव जाता है अपने पिता के पास, पिता से माफी मांगता है अपनी पत्नी के लिए। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुझे बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि तेरे में और बहू में लड़ाई झगड़ा हो ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। तेरा घर न टूटे, तुम लोग सुखी जीवन अपना बिताओ। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ और थोड़ी बहुत जो बची है मैं यहाँ पर बड़े आराम से सम्मानजनक जिंदगी मैं जी लूंगा बेटा। और तुम अब दोबारा मेरे से सिर्फ मिलने आना, लेकिन मुझे बुलाने के लिए कभी मत आना। बेटा माफी मांग के अपना वापस चला जाता है और पत्नी से कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जरूर, लेकिन वो मान सम्मान अब मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मेरे माता पिता का बार बार अपमान किया है। तू धन की इतनी लोभी है, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे पिता को बुला रही है तो सिर्फ धन के लोभ में बुला रही है, कि धन उनका जितना भी रिटायरमेंट का पैसा है सब मिल जाए। मैं तेरी असलियत से वाकिफ नहीं हुआ। वाकई में लालच इंसान को पता नहीं कितना गिरा देता है, वो इंसान खुद ही नहीं समझ पाता है। अगर आप मेरी बात से, मेरी कहानी से प्रेरित हुए हैं तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। राधे राधे।